भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। प्रशांत किशोर और बीजेपी पर जमकर बरसे बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी। मदन सहनी ने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं और धरातल पर कोई काम उन्होंने किया नहीं, उसी तरीके से प्रशांत किशोर भी अपने मन की बात कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कीमत पर अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। सबसे पहले आप बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी को सुनिए। तो कह रहे थे चुनाव कराने के लिए, यू टर्न तो वो ले रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि चुनाव कराइए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हकमारी कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं माने और उन्होंने चुनाव को स्थगित कर दिया और पिछड़ा वर्ग आयोग का उन्होंने गठन कर दिया। वो उनको अपने इरादा के बारे में बताना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जो युवाओं को ठगने का काम किया है, जो रोजगार छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हरिवंश को लेकर जो उन्होंने लगाया तो सही है तो नहीं है? बहुत सारे लोग अगर नहीं है यहाँ तो इसका मतलब यह थोड़े है कि उनको भाजपा में छोड़ दिया गया है काम करने के लिए। ये सरासर गलत आरोप है और इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध करते हैं। और प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं तो हम लोग को तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ कौन लोग हैं। एक भी लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं तो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। सर, आयोग का पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है और बीजेपी का ये कहना है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है और वैसे लोगों को अध्यक्ष बनाया गया जिनका बाईपास सर्जरी हुआ। देखिए, एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। हमारी सरकार निश्चित रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं और इस बात को तो इस मामले में भी साबित हो चुका है। कोर्ट का आदेश था कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट है उसको समान कोटि से चुनाव कराया जाए, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना और स्थगित कर दिया चुनाव को। और उसको कोर्ट के आदेश पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन भी कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा चाह रही है कि बिना अति पिछड़ा का चुनाव हो और मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि बिना अति पिछड़ा का चुनाव नहीं हो। तो यह तो बड़ा संदेश है, बड़ा निर्णय है। इसका पूरा बिहार के लोग, अति पिछड़ा के लोग स्वागत कर रहे हैं और हम लोग भी स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन हुआ है तो हम पूरा बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग उनको साधुवाद देते हैं। तो आपने सुना मदन सहनी को। मदन सहनी ने स्पष्ट कहा और दूसरी तरफ देखे तो निशाना भी साधा है जमकर, और कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं उसी तरीके से प्रशांत किशोर भी मन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए, सीएम नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि बीजेपी से हाथ नहीं मिलाना है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।